हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिलेटेबल ट्रेडर्स। आज हम आपको अपनी सेकंड वीडियो साथ आ चुके हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने अपना इंट्रो दिया था कि हम लोग करने क्या वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे, एकदम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कर। तो आज हम बताने वाले स्टॉक मार्केट होता क्या, व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज। स्टॉक मार्केट हमारी एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्टॉक्स और शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं, जो और उनको स्टॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विटी मार्केट। ये एक ऐसा प्लेस होता है गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है बॉम्बे में एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑफलाइन स्टॉक को बेचा या ख़रीदा जाता है। लेकिन हम लोग पूरे देश से ऑनलाइन करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे किया कैसे। अभी तक आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि शेयर्स को बाई और सेल करने के काम आता है, और स्टॉक्स की जगह हम उसको शेयर्स भी कहते हैं। चलिए गाइस, और हम आप जानते रहिए कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। जैसे अब हम आपको बताएंगे कि स्टॉक्स होते क्या, व्हाट इज़ स्टॉक्स। स्टॉक्स रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन ए कंपनी। स्टॉक्स जो होते हैं, अगर आप किसी भी मार्केट, किसी भी कंपनी या किसी भी कमोडिटीज़ का स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो वो आपकी ओनरशिप दिखाता है उस कंपनी में। लेकिन ओनरशिप गाइस बहुत बड़ी चीज़ हो गई, शेयर होल्डर्स बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी मैं आपको बस छोटे लेवल पे, क्योंकि इन सबको करने के लिए बहुत सारी स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं, उनमें समझ लीजिए आपको एकदम परसेंटेज खरीद लेना पड़ता है। लेकिन अभी हम ट्रेडिंग में हम लोग बस कुछ शेयर्स खरीदते हैं, तो उसको ऐसा समझिए कि आप शेयर्स खरीद रहे हैं कंपनी के, जिससे आप उसके थोड़ी सी कंपनी में स्मॉल पार्ट बन रहे हैं। किसी भी स्टॉक्स खरीदने के लिए उसकी बाई करते हैं स्टॉक्स कंपनी को, तो आप उसकी शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब आप स्मॉल पार्ट बन जाते हैं उस कंपनी का। और बहुत सारी स्टॉक्स होते हैं गाइस, यहाँ पे 5 रुपये से लेके 50,000 तक की स्टॉक्स आ गए हैं गाइस। डिफरेंट कंपनीज़ की, डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग टाइप के स्टॉक्स मिलते रहते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले समय में अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको एकदम विस्तार से अच्छे से बताएंगे गाइस। अभी हम समझते हैं कि ये व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का हमारी ज़िंदगी में पर्पज़ क्या है, पहले हम आपको बताते हैं एज ए कंपनी स्टॉक मार्केट का क्या पर्पज़ है। स्टॉक मार्केट कंपनी का एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं गाइस, कि जैसे जैसे मेरी कोई कंपनी समझ लीजिए गाइस, उसके मेरे पास 100% शेयर्स है, उसमें से मैं 10% अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर देता हूँ, तो उससे मेरा प्रॉफिट होगा। उससे क्या प्रॉफिट होगा कि वो कंपनी 10% लोग खरीदेंगे, बैठाएंगे, उसको खरीदेंगे, बेचेंगे, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो उससे मेरा प्रॉफिट है। ये मेरा पर्पज़ हो गया एज अ कंपनीज़ के इन स्टॉक मार्केट। और मैं आपको इसका दूसरा साइड भी बताता हूँ, एज अ इन्वेस्टर का अगर आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर खरीद लेते हैं, जैसे बहुत समय पहले अगर जिसने कोका कोला के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए होंगे, जैसे आप जान रहे हैं कि वॉरेन बफेट हमारे 10% शेयर आज भी कोका कोला के रखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर आज से 20 साल पहले उन्होंने जो ख़रीदा है उसका बहुत सारा उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ये हो गया एज ए इन्वेस्टर की तरह, कि अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, तो वो आपको आने वाले समय में डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, और आपका जो आप पैसा पहले लगाएंगे उसको इंक्रीज़ करता रहता है। तो ये हो गया हमारे पर्पज़ ऑफ स्टॉक मार्केट, जो कि आपको मैंने कंपनीज़ की तरीके से भी समझाया और एज ए इन्वेस्टर्स के तरीके भी सभी समझाया। तो ये समझिए गाइस कि आपको इनको दोनों तरीके से आपके काम आ सकते हैं, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और अब हम आगे जानते हैं कि क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। जो कंपनीज़ होती हैं हमारी स्टॉक मार्केट की, वो बहुत जगह से काम करती हैं। जैसे एक होता है NSE, एक BSE होता है। NSE और BSE हमारे हिंदुस्तान का चीज़ है। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेकंड लार्जेस्ट है। और एक होता है NYSE, लेकिन ये बाहर के देशों के लिए जब आपको करना रहता है, जैसे एप्पल हो गया, आपका टेस्ला हो गया, इनमें काम आता है। लेकिन अभी हम आपको बस इंडिया का समझेंगे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हम बाद में देखेंगे। और आप जब किसी को, इसमें हम स्टॉक मार्केट में अप और डाउन दोनों साइड से पैसा कमा सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में आगे चल के समझाऊंगा। एक एग्जांपल से इस पूरे सिनेरियो को हम लोग समझते हैं कि जैसे मेरे पास, जैसे मैंने कोई स्टॉक्स खरीदा जिसकी वैल्यू ऑन द स्पॉट 100 रुपीज़ थी, और मैंने 10 शेयर्स खरीदे, मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो मेरा 100 रुपीज़ की पर ईच की कंपनी की शेयर था, वो 150 जैसे चली गई, मैंने उसको सेल कर दिया, तो मुझे 50 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट हुआ। 50 में से 5% समझ लीजिए मैंने इसमें GST टैक्स हटा दिए, तो मतलब मेरा 45 रुपीज़ का डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। इसी को सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि यही होता है स्टॉक मार्केट में, ये वर्क करता कैसे है। और आगे हम जानेंगे कि इनके बारे में, और स्टॉक्स हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं गाइस।
और यूएसए का हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। और अब हम आने जानते हैं कि ये स्टॉक मार्केट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। स्टॉक मार्केट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है हमारे बिज़नेस को ग्रो करवाने में, इन्वेस्टर की तरह के हम लोग को वेल्थ दिलवाता है और हमारी इकोनॉमी को हेल्दी करने में अच्छा करता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारा देख रहे हैं। थैंक यू गाइस, इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।